स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत में गौरी वर्मा। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी रेवाड़ी की, जहां जिला सचिवालय पहुंचकर संघर्ष समिति ने सौंपा ज्ञापन। आगे चर्चा होगी अजमेर की, जहां हर्षोल्लास से मनाया गया हजरत मीरा सैयद हुसैन का उर्स। और बात होगी रायसेन की, जहां बाल संरक्षण आयोग अध्यक्ष के अभिभावक ने की निजी स्कूलों की शिकायत। और भी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। खबर रेवाड़ी से, जहां एम्स का शिलान्यास करो आदि नारों के साथ संघर्ष समिति ने सौंपा ज्ञापन। बता दें, एम्स संघर्ष समिति ने आज रेवाड़ी के जिला सचिवालय पहुंच जिला राजस्व अधिकारी की मार्फत समिति के प्रधान शौताज सिंह की अगुवाई में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञापन भेजा और मांग की कि रेवाड़ी के माजरा गांव में प्रस्तावित एम्स का शिलान्यास 10 फरवरी तक किया जाए, अन्यथा 11 फरवरी को धरना स्थल पर अनिश्चितकालीन अनशन शुरू किया जाएगा। वक्ताओं ने कहा कि धरने को 121 दिन हो गए, लेकिन सरकार द्वारा ना तो एम्स का शिलान्यास किया गया और ना ही माजरा एम्स के शिलान्यास करने की कोई तारीख ही बताई गई है। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि जनता को बेवजह गुमराह कर रहे हैं, इसलिए अब ज्ञापन के माध्यम से सरकार से मांग है कि तुरंत माजरा एम्स का शिलान्यास किया जाए। ज्ञापन देने वालों में मुख्य रूप से समिति के कार्यकारी अध्यक्ष कैलाश यादव, कामरेड राजेंद्र सिंह, एडवोकेट ओम प्रकाश सैन आदि उपस्थित रहे। आइए जानते हैं इस विषय में समिति पदाधिकारी ने क्या कुछ बताया। हमारा ज्ञापन है कि वर्क ऑर्डर अलॉट दे दिया गया है, कंपनी को टेंडर हो गया है, और इसके बावजूद भी हमें एम्स के शिलान्यास कब होगा या निर्माण कार्य कब शुरू होगा उसके बारे में सरकार बिल्कुल चुपचाप बैठी है। एक दिन 15 तारीख को भूमि पूजन का जिक्र आया था, कंपनी को आना था, और किन्हीं कारण से उसको भी निरस्त कर दिया गया। तो हमें कोई जानकारी नहीं हमारी एम्स का निर्माण और शिलान्यास कब शुरू होगा। उसके लिए हम पिछले 18 दिन 21 दिन से हम 2 अक्टूबर से धरने पे बैठे हैं। हमने अनशन भी शुरू किया था, तो सरकार का प्रतिनिधि हमारे पास पहुंच गया कि आप अनशन मत करो, जल्दी आपका काम हो जाएगा। परंतु उसके बाद जो कुछ नहीं हो रहा है, तब हमारे पास एक ही रास्ता है लोकतंत्र में कि हम 10 तारीख से यदि सरकार ने उस समय तक हमारी एम्स का शिलान्यास नहीं किया या निर्माण कार्य शुरू नहीं किया, या हमें 2-4 दिन में आगे कोई मुकम्मल तारीख नहीं दी गई प्रधान किसी सरकारी आधिकारिक तौर पे कि आपका शिलान्यास तब हो जाएगा, नहीं हम 10 तारीख से कर्मिक अनशन पे बैठ गए। टेंडर तो हो चुका है, सब वर्क ऑर्डर भी जारी हो गया है, सब कुछ हो गया है, अभी सिर्फ शिलान्यास बचा है। प्रधानमंत्री शिलान्यास करते निर्माण कार्य शुरू हो जाए, तो बचा ही नहीं। सारी टेक्निकल एडमिनिस्ट्रेटिव सारी समस्या खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा था। मैं तो ये कह रहा हूँ, जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो जनता को गलत गुमराह कर रहे हैं। मानना हमने 2014 में इन्होंने घोषणा करवाई थी, ये सच है, हम स्वीकार कर रहे हैं। जब मुख्यमंत्री बावड़ में पहली बार रैली में आए, ये सच है, इन्होंने घोषणा करवाई थी। पर 2018 तक ये अपनी चुप्पी साधे बैठे रहे। ये भी जनता के बीच में बताएं हमने 3 साल में क्या किया। एक पत्रकार बंधु ने जब मसानी बैराज पर सीएम साहब आए तो उन्होंने पूछा, भाई माजरा एम्स नमनेठी एम्स का क्या ढंग है? तो उन्होंने कहा, मैं तो अति उत्साह में कहा था। तो उसको जनता के बीच में जाकर बताएं, भाई हमने मुख्यमंत्री ने मना करी। जब हमने मुख्यमंत्री से ये बात करी, उसमें हमारे विधायक भी है, हमारे एमपी भी हैं, जो 12 विधायक थे, उन्होंने तो कोई सवाल जवाब नहीं किया था। तो थारी सोच तो उठे ख़त्म है ली थी, आपकी जो सोच थी वह उठे ख़त्म है ली थी। जनता ने संघर्ष किया। हम सांसद के पास गए थे, एक बस भर के, राव इंद्रजीत के पास। उन्होंने कहा, भाई तुमने कि रोड़ो गालियों से उनसी बूझ का हम धरना पे बैठा 127 दिन हम। रेवाड़ी से सी न्यूज संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। खबर जिला अजमेर से है, जहां ऐतिहासिक तारागढ़ पहाड़ पर बनी हुई दरगाह हजरत मीरा सैयद हुसैन का आज उर्स मनाया गया। उर्स के दौरान महफिलें समा हुई, जिसमें कव्वाल पार्टियों ने सूफियाना कलाम पेश किया और दरगाह मीरा साहब में कलवा और मेहंदी लूटने की परंपरा को अंजाम दिया गया। इसमें देश भर से आए जायरीनों ने भाग लिया। दरगाह मीरा साहब इंतजामिया कमेटी के मेंबर सईद हाफिज ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी उर्स को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और सभी परंपराओं को अंजाम दिया गया।
बाहर से आए जायरीन को दस्तारबंदी कर दरगाह की विशेष तबर्रुक भेंट की गई। चांद की 18 रजब को मीरा साहब का उर्स मनाया जाता है। इस खास मौके पर देश भर में अमन, चैन, कौमी एकता व भाईचारे के लिए दुआ की गई। आइए जानते हैं इस विषय में मेंबर दरगाह कमेटी तारागढ़ सैयद हफीज अली, खादिम तारागढ़ दरगाह सैयद जुल करनैन ने क्या कुछ कहा। बताइए, आज मीरा सैयद हुसैन रहमतुल्लाह अलैह सरकार का उर्स मनाया गया है, किस तरीके के प्रोग्रामों को दिया है और कितने दिन का ये उर्स मनाया गया है? अस्सलाम वालेकुम। आज इमाम ज़ादे बरक हुजूर मीरा सैयद हुसैन खिंग सवार मशहदी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में एक ज़माने अरसे कदीम से जो सरकार का उर्स आज 18 रजब, वैसे तो 15 से लेकर 18 रजब तक मनाया जाता है, उसमें आज की रसूमात के बारे में आपने पूछा। इसमें सुबह से हुजूर मीरा साहब के दरबार में और अब से शाम तक लंगर और नियाज का प्रोग्राम चलता ही रहेगा। तमाम आने वाले ज़ायरीन माशाल्लाह हज़ारों की तादाद में हुजूर की बारगाह में ज़ायरीन आ रहे हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, अमीर, गरीब, फ़कीर, हर मज़हब व मिल्लत के लोग हुजूर की बारगाह में सलामी के लिए, दुआओं के लिए, फूल चादर के तोहफ़ों के लिए, सरकार की बारगाह में मुरादों के लिए आ रहे हैं। सुबह से सरकार के दरबार में ज़ायरीन की आमद है। उसके अलावा सबसे पहले यहाँ पर चादर पोशी जो यहाँ के खुद्दामान हैं उनकी जानिब से की जाती है, हमारी पंचायत कमेटी है जो उसकी जानिब से। उसके बाद लंगर और नियाज का सिलसिला चलता रहता है। हुजूर के बारगाह के अंदर महफिल समा का प्रोग्राम होता है, जिसके अंदर हमारी मैनेजिंग कमेटी के जो मेंबरान हैं, जो गद्दी नशीन है, वो बैठते हैं और तमाम महफिल समा के अंदर तमाम खुद्दामान की मौजूदगी में वो प्रोग्राम होता है। उसके बाद दिन में 1:30 बजे जो कुल की रस्म अदा की जाती है, उसमें हुजूर की बारगाह के अंदर में एक जलाल की सी कैफियत होती है। हुजूर के मज़ार को हर साल 18 रजब दिन में 1:30 बजे जी हजरत मीरा सैयद हुसैन साहब का उर्स मनाया गया है, किस तरीके के प्रोग्रामों को मुनाकिद किया? 16 रजब को सुबह 4 बजे मज़ार मुक़द्दस को खुद्दाम हज़रात और इंतज़ामिया कमेटी की तरफ से गुस्ल दिया गया, इत्र, केवड़ा वगैरह से, और गुलाब क़ब्र पोश पेश किया गया। उसके बाद 17 रजब को यहाँ पर महफिल समा हुई, 16 रजब को भी महफिल समा हुई और 17 रजब को लंगर आम रहा। तमाम आशिक़ाने मीरा सैयद हुसैन, मुहिब्बान मीरा सैयद हुसैन ने इस उर्स के अंदर शिरकत करी। हम तमाम खुद्दाम हज़रात उनकी सेहत व सलामती के लिए और मुल्क में अमन व चैन के लिए दुआ गो हैं कि परवरदिगार इस शहीद के वसीले से तमाम हज़रात की जायज़ तमन्नाओं को पूरा करे और उनको ज़मीनी आसमानी बलाओं से महफूज फरमाए। जनाब, ये बताइए कितने सालों से मीरा साहब के उर्स को मनाया जा रहा है? ये काफ़ी सालों से उर्स मनाया जा रहा है और काफ़ी सालों से इस उर्स को मनाया जाता है। आपका नाम और पद? सैयद हफीज़ अली, सदस्य इंतज़ामिया कमेटी दरगाह हज़रत मीरा साहब। अजमेर से सी न्यूज़ संवाददाता अवनीश कुमार की रिपोर्ट। खबर मेरठ से, जहां कांग्रेस नेता पूर्व पार्षद पर हमला कर बदमाशों ने की लूट। बता दें कि देर रात क्षेत्र के दबंग आशु सैनी, अरुण सैनी, आशीष सैनी ने अपने साथियों के साथ मिलकर किया हमला। वहीं कार्यालय में तोड़फोड़ कर 50,000 की नकदी लूट ले गए बदमाश। पूर्व में हत्या जैसे गंभीर मामलों में जा चुका है आरोपी आशु सैनी जेल। वहीं थाना गंगानगर क्षेत्र के मीनाक्षीपुरम का मामला बताया जा रहा है। मेरठ से सी न्यूज़ संवाददाता नवनीत की रिपोर्ट। पाकुड़ के भाजपा जिला सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर व जिला वॉलीबॉल संघ के शुभचिंतक, खिलाड़ी और खेल प्रेमी प्रवीण कुमार सिंह का बीते दिनों कोलकाता में इलाज के दौरान निधन हो गया था, जिसे लेकर जिला वॉलीबॉल संघ के सचिव हिसाबी राय के नेतृत्व में रेलवे मैदान में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। श्रद्धांजलि सभा प्रवीण कुमार के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन व्रत रखा गया। इस दौरान सभी कार्यकर्ताओं की आंखें नम थी। इस कार्यक्रम में भाजपा के वरिष्ठ नेता अनुग्रहित प्रसाद शाह, अनिकेत स्वामी, संपा साहा, अखिलेश कुमार चौबे, संजय कुमार ओझा, अशोक प्रसाद, पार्वती देवी, राणा शुक्ला, सादेकुल आलम, जयदेव मंडल, लोकसभा विस्तारक मनोज कुमार सिंह, पाकुड़ विधानसभा के विस्तारक जयप्रकाश यादव, भाजपा नगर अध्यक्ष पंकज कुमार शाह, उपाध्यक्ष पिंका पटेल, मनोरमा देवी आदि मौजूद रहे। आइए जानते हैं इस दौरान सिद्धार्थ चतुर्वेदी ने क्या कुछ कहा। लेकिन मैं रांची का रहने वाला हूं, लेकिन पाकुड़ की बहुत सी बातें, बहुत से लोगों के बारे में बातें मुझे मालूम है, क्योंकि हर समय जिस समय हम लोग बैठते थे या बात करते थे तो पाकुड़ का जिक्र जरूर आता था। पाकुड़ से ही पढ़े लिखे एक सामान्य घर के रहने वाले व्यक्ति प्रोबेशनरी ऑफिसर से निकाल के रहे, बहुत फाइटर किस्म के इंसान थे। जैसे बड़े भाई साहब ने बताया कि 10 साल पहले किडनी का परेशानी हुआ था,
भाभी भी, डॉली भाभी भी अपना किडनी देके उनका पिछले 10 साल पहले एक बार जान बचाई है। रांची में ही है और प्रवीण सर के साथ मेरा भी संबंध, जैसा कि सिद्धार्थ जी ने बताया, तो मेरा भी संबंध उसी समय से है जब से सिद्धार्थ का है। और प्रवीण सर के बारे में हम कुछ कहें ये मतलब कम पड़ेगा, हम लोग से ज़्यादा आप लोग जानते हैं। और उनका जो व्यक्तित्व था और उनके बारे में जो हम लोग सुनते हैं या जहाँ कहीं भी लोग इस खबर को सुने, मैं तो उस दिन भी आया और उस दिन आने के बाद हमको लगता है कि मेरे पास 200 टेलीफोन आया, मतलब अक्रॉस कंट्री से कुछ लोगों जो इनके शुभचिंतक और परिचित थे। तो मेरे ख्याल से हम लोग का तो पर्सनल नुकसान हुआ है, लेकिन पाकुड़ और पाकुड़ के सोसाइटी को, जो यहाँ के लोग हैं, उनके लिए भी अपूरणीय क्षति हुई है कि इस तरह के पढ़े लिखे लोग। से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। रायसेन प्रवास पर आए बाल संरक्षण आयोग अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो से मिले अभिभावक रायसेन के निजी स्कूलों की शिकायत। रायसेन के संत फ्रांसिस कॉन्वेंट स्कूल प्रबंधन की मनमानी, फीस जमा नहीं होने की वजह से विद्यार्थियों को किया परीक्षा से वंचित। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष ने जताई नाराजगी एवं पुलिस को दिए एफआईआर दर्ज करने के निर्देश। बता दें, रायसेन के सांची मार्ग पर स्थित सेंट फ्रांसिस कॉन्वेंट स्कूल प्रबंधन की मनमानी किए जाने का मामला सामने आया है। स्कूल प्रबंधन द्वारा स्कूल फीस जमा न होने के चलते विद्यार्थियों को परीक्षा से वंचित कर दिया गया। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष केंद्रीय कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त प्रियंक कानूनगो के पास अभिभावकों द्वारा शिकायत किए जाने के उपरांत उन्होंने सेंट फ्रांसिस कॉन्वेंट स्कूल पहुंचकर अपनी नाराजगी जाहिर की एवं स्कूल प्रबंधन को निर्देशित किया कि स्कूल फीस जमा न होने पर विद्यार्थियों को वंचित नहीं किया जा सकता है। उन्होंने रायसेन एसडीएम मुकेश सिंह एवं थाना कोतवाली टीआई मनोज सिंह को अभिभावकों की शिकायत के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए हैं। आइए जानते हैं इस विषय में राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग प्रियंक कानूनगो और छात्र अश्विनी कांकर की मां का क्या कुछ कहना है। ये शिकायत मिली थी कि रायसेन के कॉन्वेंट स्कूल में फीस जमा न होने के कारण बच्चों को परीक्षा देने से वंचित किया गया। हम जांच के लिए तत्काल यहाँ आए क्योंकि बच्चों को परीक्षा से वंचित किया जाना एक गंभीर किस्म का अपराध है। फीस का जो मामला है वो पेरेंट्स और स्कूल के बीच का मामला है, बच्चों का इसमें कोई संबंध नहीं है। अगर किसी पेरेंट्स से फीस की वसूली स्कूल करना चाहता है और वो फीस नहीं मिली है तो वो उनके लिए लीगल रेमेडी है, वो सिविल कोर्ट में उसके लिए जा सकते हैं। लेकिन बच्चों को परीक्षा देने से वंचित करना एक गंभीर किस्म का अपराध है। हम यहाँ पे आए, बातचीत की, स्कूल मैनेजमेंट ने ये तथ्य स्वीकार किया कि कुछ बच्चों को परीक्षा नहीं देने दी गई है। स्कूल मैनेजमेंट ने आयोग के निर्देश पे उन बच्चों की अलग से परीक्षा लेना स्वीकार किया है। हमने पेरेंट्स को समझाइश दी है, अगले हफ्ते से ये परीक्षा आयोजित करेंगे। यदि परीक्षा आयोजित होने के बावजूद पेरेंट्स शिकायत दर्ज करना चाहते हैं तो हमने पुलिस को निर्देश दिया है। ये धारा 75 JJ का उल्लंघन है। कोई पेरेंट्स एफआईआर कराते हैं तो एफआईआर होगी। हुई थी मैम से मिलने के लिए 1 घंटे मैंने वेट किया। वेट करने के बाद फिर मैम आई, आने के बाद वो बोली अरे पहले तो आप फीस जमा करिए, उसके बाद मैं आपको पेपर देने दूंगी। 2 घंटे तक मेरे को बाहर खड़ा रखा, उसके बाद अंदर बुलाया और अंदर इतनी खड़ी रखी मुझे। 1 घंटे खड़े रखने के बाद भी मेरे को बैठने का भी नहीं बोला और बोले कि जब तक फीस जमा नहीं होगी तब तक मैं पेपर नहीं देने दूंगी, अभी करो फीस जमा। तो मैंने उनको टाइम दिया, मैंने कहा अप्रैल तक करूंगी, मैं पेपर हो जाएंगे तो मैं अप्रैल तक करूंगी, नहीं तो फरवरी के लास्ट में दे दूंगी। तो कहले नहीं आप जब तक मैं पेपर नहीं देने दूंगी तब तक आप फीस जमा नहीं करेंगी। आज आपने शिकायत की आयोग के अध्यक्ष जो आए थे, तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? आश्वासन दिया, उनकी कार्रवाई करेंगे, जो भी इनसे बात पेपर अगले मंथ में देने का बोल रही है मैडम। आसमान मैडम ने दिया कान बन। रायसेन से सी न्यूज संवाददाता सैयद अरशद मसूद की रिपोर्ट। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा से है, जहां वाट माप अधिकारियों को छापेमारी के दौरान पशुओं को खिलाने वाले चोकर में घटतौली का मामला सामने आ गया, जिसमें बोरे पर लिखा 50 किलो का बोरा 48 किलो का निकला, जिसमें 2 किलो से अधिक का चूना किसानों को लगाया जा रहा है। बिना बोरे पर मूल्य लिखे मनमाफिक दाम वसूल रहे, जिससे अमरोहा में पशुओं को खिलाने वाले चोकर में भी सेंधमारी करने से नहीं चूक रहे।
खलचोकर व्यापारी और कंपनी के निर्माता घोटाला कर रहे हैं। अमरोहा जनपद के वाट माप विभाग के अधिकारियों ने अमरोहा कोतवाली क्षेत्र के आने वाले कैल्सा मार्ग पर स्थित गिरिराज ट्रेडर्स के यहां पहुंचकर छापेमारी की, जहां उन्होंने कंपनी के द्वारा तैयार करके भेजे गए चोकर के कट्टे का वजन कराया तो वो 2 किलो कम निकला। इतना ही नहीं, वाट माप विभाग के अधिकारियों ने और भी कट्टों का वजन किया, लेकिन सभी कट्टों में 2 किलो वजन कम था। इसके बाद साफ हो गया कि चोकर बनाने वाली कंपनी के मालिकों और दुकानदार के द्वारा पशुओं के चारे में भी घोटाला किया जा रहा है और उसमें भी सेंधमारी की जा रही है। इस मामले में विभाग के अधिकारियों का कहना है कि नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी और जुर्माना वसूला जाएगा। आइए जानते हैं इस विषय में जिला वाट माप अधिकारी अमरोहा ब्रजेश कुमार का क्या कुछ कहना है। आज जो अभियान चला है उसमें हमने एक तो MLD मसाले वाले जो हैं उनके यहाँ जांच करी है और जांच के दौरान जो है वो पैकिंग रजिस्ट्रेशन में जो गलतियां होती हैं वो पकड़ी गई हैं और वेट और मेजर जो कि सत्यापित नहीं कराए गए थे तो उनके लिए लिख दिया गया है, चालान कर दिया गया है। इसी तरह से गिरिराज ट्रेडर्स के यहाँ रुद्रपुर की कंपनी के जो द्वारिका फ्लोर मिल्स के बोरे मिले हैं वो वजन से 2 किलो कम है, चोकर के बोरे हैं, उन पे भी कंपनी के विरुद्ध कार्रवाई की गई है और साथ ही जो जहां पाए गए हैं उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की गई है। आगे नोटिस देंगे कंपनियों को, इनके विरुद्ध जो विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 के अंतर्गत जो कार्रवाई होती है वो की जाएगी। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। खबर हापुड़ से, जहां थाना पिलखुआ पुलिस ने फर्जी आयुष्मान कार्ड बनाने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके कब्जे से 40 फर्जी आयुष्मान कार्ड, नकदी व घटना में प्रयुक्त लैपटॉप, मोबाइल फोन आदि बरामद हुए हैं। गिरफ्तार किए गए आरोपी का नाम संतोष निषाद पुत्र रामजी निषाद, निवासी गांव बरतानिया, थाना लालगंज, जनपद बस्ती है, जो फिलहाल बस्ती के गांव परसा तकिया, थाना पुरानी बस्ती में रह रहा था। बता दें, दरअसल मोहित बंसल पुत्र विनोद कुमार बंसल, निवासी फ्रीगंज रोड, हापुड़ ने आरोप लगाया था कि चिकित्सक जुनैद अनवर द्वारा फर्जी आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं, जिसके एवज में अवैध वसूली की जा रही है। जिसके बाद पिलखुआ कोतवाली पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी और फर्जी आयुष्मान कार्ड बनाने वाले को गिरफ्तार कर लिया। वहीं मामले का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी संतोष आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए सरकारी कैंप में कार्य करता था, इसलिए उसके पास लॉगिन आईडी और पासवर्ड था जो उसके मोबाइल नंबर से लिंक था। लॉगिन आईडी और पासवर्ड का प्रयोग कर आयुष्मान वेबसाइट पर लॉगिन कर आयुष्मान कार्ड बनवाने वाले व्यक्ति का नाम, आयुष्मान कार्ड को सर्च कर उसे कूट रचित तरीके से नाम, फोटो एडिट कर फर्जी आयुष्मान कार्ड बनाकर आयुष्मान कार्ड बनाने वाले व्यक्ति से धन अर्जित करता था। आइए जानते हैं इस विषय में एसपी हापुड़ अभिषेक वर्मा ने क्या कुछ बताया। देखिए कि वादी श्री मोहित बंसल जी द्वारा मेरे कार्यालय में आकर के एक कंप्लेन दी गई, जिसमें इन्होंने बताया कि इन्होंने अपनी माताजी का इलाज दिसंबर 2022 में जीएस मेडिकल कॉलेज हापुड़ में करवाया था और इन्होंने जो इलाज कराया था वह आयुष्मान भारत जो कार्ड है उसके अंतर्गत इन्होंने वो इलाज वहाँ पे करवा रहे थे। लेकिन जब इन्होंने उस इलाज के एवज में जो रिफ़ंड होता है उसके लिए आवेदन किया तो इनको वहाँ से सूचना मिली कि ये जो कार्ड है ये नकली है, फर्जी है और इस तरीके के कोई बेनिफिशियरी सिस्टम में एग्जिस्ट नहीं करता है। इसको लेकर के इन्होंने ये कंप्लेन हमको दी और हमने फिर इसकी जांच पड़ताल करी। एक अभियोग पंजीकृत किया गया थाना पिलखुआ में 549/23। इसमें पुलिस द्वारा जब अन्वेषण किया गया तो एक अभियुक्त जो है वो बस्ती जिले का गिरफ्तार हुआ है। इसका नाम संतोष निषाद है, ये बस्ती का रहने वाला है, बड़तनिया थाना। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता सुनील कुमार की रिपोर्ट। खबर खंडवा से, जहां बीड़ कन्या शाला हाई स्कूल में 27 लाख रुपए की बाउंड्री वॉल का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसमें अधिक कार्य गुणवत्ताहीन मटेरियल से कराया गया, जिसमें डस्ट से ईंट को जोड़ने में उपयोग किया गया और पानी की तरी भी नियमित नहीं हो रही है। ग्रामीणों की शिकायत पर बीड़ उप सरपंच रवि सलूजा ने मौके पर पहुंचकर कार्य कर रहे ठेकेदार को उच्च क्वालिटी का निर्माण कार्य करने की बात कही थी, पर ठेकेदार की मनमर्जी के चलते घटिया निर्माण नहीं थम सका। वहीं सोमवार को खंडवा कलेक्टर अनूप कुमार सिंह ने बैठक में संबंधित पर कार्रवाई के आदेश दिए। वहीं मांधाता विधायक नारायण पटेल आज मौके पर पहुंचे और घटिया निर्माण को तोड़ने की बात कही। वहीं विभाग आरईएस के अधिकारी को मौके पर पहुंचकर जांच के निर्देश भी दिए। वहीं अधूरे पेयजल कार्य को पूर्ण कराने की बात कही।
आइए जानते हैं इस विषय में मानधाता विधायक नारायण पटेल ने क्या कुछ कहा। में आए निर्माण कार्य देखने क्या पाया गया? देखिए, यहाँ पे मैं आया हूँ गुणवत्ता के उसमें कुछ, अब मैं सब इंजीनियर से उसके डीपीआर में क्या है उसकी जानकारी लेता हूँ। और यहाँ डस्ट और एम्स मिल के बन रही है। हाँ, ग्रामीणों की भी शिकायत थी, कलेक्टर साहब ने आदेश भी दिया है कि निष्पक्ष इसमें कार्रवाई की जाए। नहीं, इस पे मेरे तरफ से भी मैं बात करता हूँ, इसको संबंधित विभाग को बात करेंगे, कलेक्टर साहब से भी बात करेंगे। गलत काम थोड़ी होने देंगे यहाँ पे, काम गुणवत्ता सही होना चाहिए। और विधायक जी, पीएचई ने भी पेयजल के पूरा काम अधूरे छोड़ के रखे हैं। पेयजल के भी उसका भी पूरा है, उसका मतलब जो पीएचई संबंधित की है उससे उसके बिल रखवाएंगे। और काम जब तक पूरा गुणवत्ताहीन, अगर हीन है, गुणवत्ताहीन है तो उसको स्वीकार नहीं करेंगे, उसको गुणवत्ता सहित उसका काम होना चाहिए। खंडवा से सी न्यूज संवाददाता ललित की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से है, जहां नगर आयुक्त की अध्यक्षता में जन सुनवाई दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें नगर क्षेत्र के जन सामान्य द्वारा जन सुनवाई दिवस में सम्मिलित होकर साफ सफाई, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति, प्रकाश बिंदु एवं कर विभाग से संबंधित अपनी अपनी समस्याओं एवं शिकायतों को रखा गया। जन सुनवाई दिवस में नगर क्षेत्र से प्राप्त जन समस्याओं, शिकायतों को गंभीरतापूर्वक सुना गया और जन समस्याओं का गंभीरतापूर्वक संज्ञान लेते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों को निर्देशित किया गया। जन सुनवाई दिवस में अपर नगर आयुक्त एसके सिंह, मुख्य अभियंता सिविल एसके अंबेडकर, महाप्रबंधक जल सौरभ श्रीवास्तव, अन्य अधिकारी कर्मचारी गण तथा नगर के जन सामान्य द्वारा सक्रिय प्रतिभाग किया गया। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। खबर सोनकक्ष से, जहां पीपलरामा विगत 27 जनवरी से नगर के वार्ड 13 निराला नगर कॉलोनी में नवनिर्मित सिद्धेश्वर महादेव मंदिर के शुभारंभ एवं शिव परिवार की प्राण प्रतिष्ठा का धार्मिक आयोजन चल रहा है, जिसके अंतर्गत 12 यजमानों के साथ रुद्र यज्ञ भी चल रहा है। बुधवार को शिव परिवार की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही यज्ञ की पूर्णाहुति होगी। इसके पूर्व मंगलवार दोपहर 2 बजे से प्रतिमाओं की शोभा यात्रा निकाली गई। इसमें सभी यज्ञाचार्य, यजमान एवं जनमानस भगवा दुपट्टा डाले हुए थे। शोभा यात्रा इतवारिया बाजार, मालीपुरा, रपट सेरी, जोशी मोहल्ला, मिठी कुंडी, बुधवारिया बाजार, भवसार सेरी बस स्टैंड होकर पुनः मंदिर प्रांगण पहुंची, जहां आरती के साथ प्रसादी का वितरण हुआ। पूरे नगर में शोभा यात्रा का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। वहीं बैंड एवं ढोल की थाप पर युवाओं द्वारा रास्ते भर भजन एवं नृत्य किए गए। सोनकक्ष से सी न्यूज संवाददाता साजिद पठान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।